अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 87 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आराफ आयत 127 से आयत 145 तक। क़यामत के दिन कुरान करीम पढ़ने वाले को दाएं हाथ में, तो जब कुरान करीम की तरफ से जब सिफारिश होएगी ना, यानी जब कुरान करीम इंसान पढ़ता था और कुरान की वजह से क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले की जब सिफारिश वो करेगा, तो पढ़ने वाले को क्या होगा? कुरान पढ़ने वाले को दाएं हाथ में बादशाही दी जाएगी और बाएं हाथ में हमेशगी का परवाना अता किया जाएगा और उसके सर पर इज्जत और वक़ार का ताज रख दिया जाएगा और उसके वालिदैन को 2 कीमती लिबास पहना दिए जाएंगे, जिनके मुकाबले में दुनिया और मा फ़ीहा में जो सारी दौलत वो है क्या हीच होगी। जो कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, हमारी ये इज़्ज़त और अफ़ज़ाई किस अमल के बदले में हो रही है? तो उन्हें जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे अपने बच्चे के कुरान मजीद पढ़ने के बदले में। और सुभान अल्लाह, है ना? कितनी खूबसूरत बात है कि यानी कि खुद कुरान पढ़ने वाले को ही इतना बड़ा इज़्ज़त और वक़ार दिया जाएगा कि उसके दाएँ हाथ में बादशाही होगी, बाएँ हाथ में हमेशगी का परवाना होगा और उसके सर पर ताज रख दिया जाएगा। फिर उसके वालिदैन को 2 बेशकीमती लिबास अता किए जाएँगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस फ़ज़ल और इस नेमत से, इस इनामात से हम सबको भी नवाज़े और हम सबके वालिदैन को भी नवाज़े और हम सबका ये पढ़ना पढ़ाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फ़रमाए और हम सबके अमल की इस्लाह फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह आराफ आयत नंबर 127 टू 145। आज का हमारा सबक है। आयत देखिए, आयत नंबर 127। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रका व आलिहतका क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। और कौम फ़िरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए हुए हैं। फ़िरौन ने कहा कि अभी हम उन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे और हमको उन पर हर तरह का जोर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरअसल जब कामयाबी जादूगरों के ईमान लाने के बाद बनी इसराइल के कई लाख जो इंसान थे, कई लाख जो आदमी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हालात इस इनकलाब ने फ़िरौन ने उसके जो दरबारियों को हिला कर रख दिया, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में आप देखिए 70,000 जादूगर थे और फिर बनी इसराइल के बहुत बड़ी जो तादाद थी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। फिर हालात ये हो गए थे कि सब ये फ़िरौन और उनके जो बड़े-बड़े जो सरदार थे ना, तो वो सब बिल्कुल हिल गए थे। तो जो फ़िरौन के जो दरबारी थे, तो उन्होंने फ़िरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और कहा कि अगर उन्हें इस तरह आज़ाद आप छोड़ देंगे ना, तो ये लोग आपकी रियाया को ख़राब करेंगे और मुल्क में फ़साद बर्पा करेंगे। तो अब आपको और आपके माबूद को छोड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब की वो इबादत की दावत देने लगेंगे। यानी कि ये क्या आप चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही मुल्क में टहलते फिरें और ये आपको और आपके माबूदों को, यानी कि जो फ़िरौन था ना, तो जो फ़िरौन ने अपने जो छोटे-छोटे माबूद तकर्रुब पाने के लिए लोग उनके यहाँ ऐसे कुछ लोग थे कि जो फ़िरऔन का तकर्रुब पाने के लिए छोटे-छोटे माबूदों की इबादत करते थे। तो इस तरीके से फ़िरौन और फ़िरौन के साथ भी क्या थे, छोटे-छोटे माबूद जो थे उनकी इबादत की जाती थी। तो उनके सरदारों ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुमको और तुम्हारे इलाहों को ये छोड़ के मुल्क भर में जितने भी मुसलमान ये सब हो जाएँ और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएँ, क्या तुम यही चाहते हो कि ये जो है सब सारे जो है मुसलमान हो जाएँ और तुमको छोड़ दें और तुम्हारे इलाहों को छोड़ दें? तो फ़िरौन ने वापस से क्या जवाब दिया?
تو فرعون ने कहा कि अब मैं क्या करूँगा कि मैं वापस से उनको उनके बेटों को कत्ल करूँगा और उनकी बेटियों को ज़िंदा छोड़ दूँगा। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फ़िरौन का एक माबूद था, जिसकी वो छुप कर इबादत किया करता था। फ़िरौन ने कहा कि हम उन लड़कों को कत्ल कर देंगे और उनकी औरतों को अपनी खिदमत के लिए ज़िंदा रखेंगे। बनी इसराइल को फ़िरौनियों के हाथों 2 मरतबा कत्ल और मौत का सामना करना पड़ा था, ठीक है? तो 2 मरतबा उनको इस हालात से गुज़रना पड़ा था। पहली मरतबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और पैदाइश से पहले जब फ़िरौन को ये हुक्म दिया था कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला बच्चा दरअसल क्या है, वो तुम्हारा कत्ल की वजह बनेगा, ठीक है? किसी नजूमी ने उसको ये मशवरा दिया था। तो दरअसल फ़िरौन को जो नजूमी होते हैं ना, जो फ्यूचर्स का हाल बताने वाले, तो फ़िरौन के जो चमचे होंगे वो फ़िरौन के यहाँ जो रहने वाले बड़े-बड़े जो नजूमी थे, तो उसको उसने किसी ने ये बताया था कि तुम्हारे यहाँ जो बनी इसराइल है ना, जो कौम है, तो उसमें एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगा। तो नजूमियों की खबर की वजह से फ़िरौन ने जो है ना, बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। तो वो जितने भी बच्चे पैदा होते थे तो उन सबको कत्ल कर देता था। यानी कि बेटों को कत्ल कर देता था, क्योंकि बेटे के बारे में बताया था कि बेटे जो है, तुम बेटा होगा वो तुमको कत्ल करेगा, और बेटियों को ज़िंदा छोड़ देता था, यानी अपनी नौकरानियों की बनाने के लिए। फिर जब उनके ही दरबारियों ने कहा कि इस तरीके से तो अगर आप बेटों को सबको कत्ल करते जाएँगे तो हमारी खिदमत कौन करेगा? हमारी मज़दूरियाँ कौन करेगा? तो फिर उनके आपस में राय-मशवरे से ये हुआ कि फ़िरौन क्या करता था, 1 साल जो है बेटों को ज़िंदा छोड़ देता था और जब दूसरा साल आता था, बेटों को मार देता था, बेटों को कत्ल कर देता था। तो जिस साल हारून अलैहिस्सलाम हुए, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई, वो ज़िंदा रह गए, वो ज़िंदा बच गए। वो इसलिए कि जिस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस साल बेटों को ज़िंदा छोड़ देने का वक़्त था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो वो साल ऐसा था कि उस साल बेटों को कत्ल करने का वक़्त था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने वही की, तुम ऐसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ अल्लाह सुब्हान तआला ने वही की कि तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को क्या करो, दरिया में बहा दो। तो दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फ़ौरन उनको दरिया में बहा दिया। और फिर अल्लाह की तदबीर ऐसी थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पहुँच गए? फ़िरौन के ही महल में पहुँच गए। और फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, उन्होंने उनको ले लिया और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम लोग पालते हैं, परवरिश करते हैं। तो कैसे भी करके उन्होंने अपने शौहर को मना लिया था। इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में उन्होंने परवरिश पाई। तो ये जो वक़्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे, तो वो वक़्त था कि जब जो है उसने क्या किया था, बेटों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी हिफ़ाज़त फ़रमाई और फ़िरौन की जो चाल थी दरअसल वो धरी की धरी रह गई। दूसरी तरफ जब दूसरी बार जब उसे उसकी बादशाहत को दोबारा खतरा मालूम हुआ, तो जो पहले हुआ था ना, इसीलिए उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन इस बार भी अल्लाह सुब्हान तआला ने बनी इसराइल को इज़्ज़त दी और उसे उसकी फ़ौज को ज़लील करके समुद्र में डुबो दिया। यानी अब इस बार जब उसकी कुछ ना चली तो उसने क्या धमकी दी कि तुम लोग मेरी इबादत करते हो कि नहीं करते, वरना मैं दोबारा फिर से वही वो चीज़ मैं नाफ़िज़ कर दूँगा, यानी कि बेटों को ज़िंदा कत्ल करूँगा और बेटियों को ज़िंदा छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से धमकी के तौर पर उन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, बनी इसराइल को। आयत देखें, आयत है 128। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह का सहारा हासिल करो और सब्र करो। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है। अपने बंदों में से जिसको चाहता है वो मालिक बना देगा और आखिर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को क्या किया? सब्र की तलकीन दी और फरमाया कि तुम क्या करो, सब्र करो, डटे रहो, और इसी में तुम्हारा क्या है, जो भी शख्स है और जो भी कौम है जब सब्र करती है, सब्र से डटी रहती है, अल्लाह के रास्ते में जमी रहती है, तो अल्लाह तबारक तआला की जो मदद है वो ज़रूर आती है। जब फ़िरौन की तरफ से ना दोबारा ज़ुल्म का आगाज़ हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह से मदद हासिल करने और सब्र करने की तलक़ीन दी और तसल्ली दी कि ज़मीन में दरअसल क्या होने वाला है, तुम्हारा ही कब्ज़ा होने वाला, तुम ही मग़लूब होने वाले हो। आयत देखिए, आयत 129। कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत में ही रहे हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल भी और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और बजाय उनके कि तुम इस सरज़मी का खलीफा बना देगा, और बजाय उनके कि तुम इस सरज़मी का खलीफा बना देगा, तुम्हारे तरफ से अमल को देखेगा।
تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس سرزمین پر ہم پریشان ہی تو رہے ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو اسی لیے قتل کیا گیا تھا کہ کہیں موسیٰ نہ پیدا ہو جائے، اور جس کے ہاتھوں سے فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہونا تھا، اور اب بھی کیا ہے، وہی آپ نبی بنا کر آئے ہیں، تب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جس بشارت کی طرف اشارہ کیا نا کہ اس کو صاف کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جلدی تم کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مغلوب کر دے گا، تمہارا کیا ہے تمہیں اور دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا اقتدار سے نوازے گا، تمہیں حکومت دے گا۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشی، خود پہ مصیبت آئی، بلیم کس پہ کرنے لگے؟ نبی کے اوپر، ہے نا۔ تو بنی اسرائیل کیا تھے؟ ہمیشہ سرکش قوم رہی ہے، اور پریشانی اور مصیبت کو بلیم کس کے اوپر کرتے تھے؟ کہ نبی کے اوپر، کہ آپ کی وجہ سے ہمارے پر واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 130، اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو جادوگروں کے شکست کھانے کے بعد، ان کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون کے لیے یہ بات سورج کی طرح روشن ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے نبی ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان پر اگر ایمان وہ لے آتا، فرعون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، لیکن وہ دراصل غرور اور تکبر اور جھوٹی معبودیت کے جو ہے گھمنڈ میں کفر پر جمع رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو قحط سالی یعنی کہ سوکھا میں مبتلا کر دیا کہ اب شاید یہ لوگ توبہ کر لے، کہ اب شاید میرے بندے توبہ کر لے، ان کو توفیق ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو قحط سالی ہے، سوکھا، اور وہ مسلط کر دی، اور پھلوں کی جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہوتی تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ تو نصیحت کیا تھی؟ جو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جو ہے معجزات لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغامات لے کر آئے تھے، وہ اس کو قبول کر لیں۔ ان کے لیے نصیحت کی، عبرت تھی، لیکن انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ سرکشی کی، تکبر کی، اور آیت دیکھیں، آیت نمبر 131۔ تو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور اگر ان پر کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے تھے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے یہاں، اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خوشحالی عطا فرما دی، اور ان کو بدحالی ان کے اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دور کر دی، ٹھیک ہے۔ تو کہ جو ہے یہ لوگ کیا کریں؟ شاید ان کی آنکھیں کھل جائے، شاید یہ توبہ کر لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو قحط سالی تھی، سوکھا تھا، اس کو پھر دور کر دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی آنے سے آئی، تو پھر دراصل جب ان کے اوپر نا قحط سالی آئی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہم پر یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کے اوپر پریشانیاں، مصائب اور دقتیں آئی تو کس کے انہوں نے الزام لگایا؟ کہنے لگے کہ ہم پر جو پریشانی، مصیبت آ رہی ہے تو یہ دراصل کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور جب ان کے اوپر خوشحالی آتی تو کہتے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں، ہمیں تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام کاموں کا انجام، ہر چیز کا جو خالق ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور خوشحالی اور قحط سالی یعنی کہ سوکھا سب اسی کے اختیارات میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسماعیل کی وجود سے بدشگونی لینا تمہارے کفر، شرک، ہر دھرمی کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو آل فرعون تھے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، بنی اسرائیل کو کیا کہتے تھے؟ نحوست سمجھتے تھے نا۔ آپ دیکھیں کہ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارا ہی ذکر ہے اس میں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہی ذکر ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو منحوس اور نحوست جو کہا جاتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ ہمارا ہی اس میں ذکر ہے، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہوتی۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہوتی ہے
कि देखो वो फला जो शख्स है ना वो नहूस हो गया, वो मनहूस हो गया, उसका साया पड़ गया, ये हो गया, कोई किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो मनहूस है, वो नहूस है, कोई अगर बेवा हो गई तो वो मनहूस है, वो नहूस है, एक शादी हुई बेचारी वो बेवा होगी तो वो मनहूस है, दूसरी शादी हुई दोबारा बेवा होगी तो वो और डबल मनहूस है ना? इस तरीके से आज हमारे मुसलमान अपने मुसलमान भाई-बहनों को और चीज़ों को और सामानों को मनहूस और नहूस ठहराते हैं, है ना? जबकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह फरमा रहे हैं कि हर चीज़ का इख्तियार, नफ़ा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह के इख्तियार में है हर चीज़। वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून कि दरअसल अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इल्म नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते हैं, है ना? आप देखें कि हमारे यहाँ काफ़ी माशरे में बात मशहूर है कि रात को झाड़ू मत देना, मनहूसियत होती है, नहूसियत होती है। रात को नाखून मत काटना, रात को नेल्स मत काटना, मनहूसियत होती है, नहूसियत होती है ना? बहुत सारी चीज़ें, ये तो छोटी-छोटी बातें हैं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मशहूर हैं कि झाड़ू अगर दे रहा है तो उसको उल्टा ना रखो, सीधा ना रखो, पलंग को सीधा ना खड़ा करो, टेढ़ा ना खड़ा करो और उनका परछावा पड़ गया, वो मनहूस है, वो नहूस है। तो आप देखिए ये जो अक़वाल, ये जो बात कही थी वो किसने कही थी? आप देखें कि कितनी जो ज़ालिम और सरकश जो कौम थी उसने कहा था, ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दरअसल क्या हैं? मनहूस है, नहूस है, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि दरअसल हर चीज़ का तो जो मामला है, परेशानी है और मुसाइब है और तंगी है और खुशहाली है, वो सब कुछ किसके इख्तियारात में है? अल्लाह तबारक तआला के हाथ में है, ठीक है? आयत देखिए आयत 132 और वो यूँ कहते हैं, कैसी ही बात हमारे सामने लाओ कि उनके ज़रिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ ना मानेंगे, ठीक है? तो उनकी सरकशी हद से गुज़र गई थी। यानी फ़िरौन और आले फ़िरौन के जो लोग थे वो दरअसल कहत साली मुसीबतों और परेशानियों को दरअसल क्या समझ रहे थे? ये मूसा अलैहिस्सलाम का ये जादू है, ठीक है? वो जादू करार दे रहे थे। दरअसल आप देखिए जादूगर भी कोई ऐसी जो है ना इतनी बड़ी जो नेचर वाली परेशानी है वो नहीं ला सकता है कि कोई भी जादूगर बागों को, खेतों को सूखा नहीं कर सकता है। कहत साली नहीं मुसल्लत कर सकता है। तो लेकिन वो इस तरीके से मूसा अलैहि सलाम को जादूगर ठहराते थे और उनको नहूस और मनहूस कहते थे। आइए देखिए आयत 133 फिर हमने उन पर तूफ़ान भेजा, टिड्डियाँ और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून कि ये सब खुले-खुले मुआज़े थे। सो वो तकब्बुर करते रहते और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेश यानी कि वो जुर्म करने वाले लोग थे, ज़ालिम लोग थे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनके ऊपर तूफ़ान भेजा, टिड्डियाँ भेजी, घुन भेजा, कीड़े भेजे, मेंढक भेजा, खून भेजा। तो इस तरह उन पर दरअसल घमंड और तकब्बुर का गुरूर बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि हज़रत मूसा से कहा कि चाहे तुम ना हमें कोई भी निशानी ले आओ, हमें कोई भी मुअज़्ज़ा दिखा दो, हम तुम पर ना दरअसल ईमान लाएँगे ही नहीं। जब उनका कुफ़्र, हठधर्मी ज़िद यहाँ तक पहुँच गई कि वो मूसा अलैहिस्सलाम कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। जब रसूल परेशान हो गए, कौम से आजिज़ हो गए, दुखी हो गए, तो खुद उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह फ़िरौन की सरकशी हद से आगे बढ़ गई है और फ़िरौनियों ने भी किसी अहद का लिहाज़ नहीं रखा है। इसलिए ना आप इन्हें ऐसी सज़ा दे दीजिए कि ये लोग मेरी कौम के लिए और बाद में आने वालों के लिए नसीहत बन जाए। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और सख्त तूफ़ान आया और करीब था कि उससे वो हलाक हो जाते। वो लोग दौड़ते हुए हज़रत मूसा के पास आए और उनसे दुआ की, दरख्वास्त की। और ये अज़ाब जब टल जाए तो वादा किया कि अगर अज़ाब टल गया तो हम ईमान ले आएँगे और बनी इसराइल को उनके साथ जाने देंगे। लेकिन जब अज़ाब टल गए और हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया तो इनकार कर गए और अपने कुफ़्र पर ही वो जमे रहते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उन पर टिड्डी की फ़ौज भेजी, तो जिसने उनके खेतों को, दरख्तों को और फलों को तबाह कर दिया था। जब ये हाल देखा तो फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आए और पहले की तरह ईमान लाने का वादा किया, लेकिन अज़ाब टल जाने के बाद फिर इनकार कर गए। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन्हें मुसलसल जुओं यानी घुन और मेंढकों और खून के अज़ाब में मुब्तला किया और हर बार वो तौबा का वादा करते रहे और अज़ाब टल जाने के बाद ईमान लाने के से इनकार करते रहे। ये उनका तरीका इसलिए रहा कि ये लोग दरअसल जराइम और ज़ालिम थे और फसादी थे और हर तरह की खैर व भलाई से ये लोग महरूम थे। तो यहाँ जो अल्फाज आया है फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना कि भेजा हमने उन पर तूफ़ान। तो तूफ़ान से मुराद दरअसल क्या है? शदीद मूसलाधार बारिश थी, जो मुसलसल होती रही। आप देखिए कि 1-2 दिन बारिश होती है, इंसान परेशान हो जाता है ना, कोई काम नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता है, सब चीज़ें फसल और बाग जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी पहुँच जाएगा तो सब चीज़ें तबाह बर्बाद होने लगती हैं। तो ये मूसलाधार बारिश थी जिससे ना उनकी खेतियाँ और फल सब तबाह हो गए।
اور انسانوں میں موتیں بھی ہونے لگی۔ الفاظ جو والجراد آیا ہے، جراد سے مراد کیا ہے؟ مشہور ہے کہ یہ ٹڈی ہے، ٹھیک ہے؟ جراد سے مراد کیا ہے؟ ٹڈی ہے، جس نے ان کی کھیتیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اسلام نے اس کو کھانا جائز بھی قرار دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا اس کو، ٹڈی کو، ٹھیک ہے؟ ولکملا، جو کملا الفاظ ہے، جو لفظ آیت ہی نہیں دیکھے، ولکملا، تو کملا سے مراد کیا ہے؟ گھن ہے، گھن، ٹھیک ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ دال چاول یا آٹے یا گیہوں میں گھن لگ جاتا ہے نا، تو وہ بالکل بجبجانے لگتے ہیں، تو نہیں کھایا جاتا ہے، انسان اس کا کراہیت آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کملا سے جو مراد ہے نا، وہ گیہوں ہے۔ کملا سے مراد دراصل کیا ہے؟ گھن ہے، گھن، جو چھوٹی چھوٹی جوؤں کے برابر، وہ ایک چھوٹا سا باریک سا ہوتا ہے، تو جو گیہوں اور ان کے دوسرے دانوں میں بھی وہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی اناج ہوتا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، اور بہت سی تمام چیزوں میں یہ گھن لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں خراب ہو جاتی، اندر ہی اندر وہ کھوکھلی ہو جاتی، کیونکہ گھن ان کو کھا جاتا ہے۔ تو یہ جو گھن تھا ان کے فصلوں میں لگ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ساری فصل تباہ برباد ہو گئی، یہ بھی ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور عذاب مسلط کیا تھا۔ اور پھر الفاظ دیکھیں، وَد دفع دیا، وہ دفع دیا سے مراد کیا ہے؟ میڈک ہے، میڈک، میڈک کو کہتے ہیں۔ تو میڈک ان کے گھروں میں، خانوں میں، غلوں میں، بستروں میں، ہر جگہ کیا ہو گئے تھے؟ گھس گئے تھے، ہر جگہ میڈک ہی میڈک نظر آنے لگے تھے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں کبھی بھی آپ کے کوئی ایک میڈک آ جائے نا، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، جس کی عادت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو یہ سب چیزیں نہیں اچھی لگتی، نہیں پسند آتی ہیں۔ اور ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اگر کسی کے گھر میں میڈک آ جائے نا، تو پھر انسان کیا ہوگا؟ پریشان ہو جائے گا، اور پھر وہ ٹر ٹر جب چلاتے ہیں نا، تو کتنا، اب جب عذاب کی شکل ہوگی تو پھر کیا ہی کہنا اس کا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے تھے، سب جگہ ان کو میڈک نظر آتے تھے۔ اور پھر دم جو الفاظ آیا ہے، ودما، ودما سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر خون ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی نہروں اور کنووں کا جو پانی تھا، دراصل وہ خون میں بدل گیا تھا، پانی کی جگہ سب خون میں بدل گیا تھا، پانی نہیں رہا وہاں، سب خون ہو گیا، خون ہی خون، اور مچھلیاں تک بھی مر گئیں، اور نہروں کا پانی بھی دراصل بدبودار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایسا سخت ترین عذاب اس قوم پر مسلط کیا، نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ وہ پی سکتے تھے، نہ وہ سو سکتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کی کیا ہوئی؟ سرکشی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہر بار وہ توبہ کا وعدہ کرتے تھے، اور رسول سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، بس ہم سے ایک بار ہم سے یہ عذاب ہٹوا دی، ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، آپ جائیں جہاں جائیں۔ جب عذاب ان سے دور کر دیا جاتا تھا، تو واپس وہ اپنے دین پر پھر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کیا ہے؟ بہت زبردست ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو یہ لوگ ایسے لوگ تھے جو تکبر کرنے والے تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ تھے ہی مجرم، مجرم قوم تھی نا، مجرم لوگ تھے۔ آیت دیکھیں، آیت 135، آیت 134۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو وہ یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو نا ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ آیت 135۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو نہ پہنچانا ہوتا تو ہٹا دیتے، تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے دعا کی دریافت کرتے، اور جب دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام تو عذاب ٹل جاتا، تو ایمان لانے کی بجائے وہ پھر سے کفر اور شرک پر وہ جمے رہتے۔ پھر جب دوسرا عذاب آتا تو پھر اسی طرح کرتے، یوں کچھ وقفوں سے وہ ان کے اوپر 5 قسم کے عذاب آئے۔ لیکن دراصل اتنی بڑی بڑی واضح نشانیاں، آپ دیکھیں جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہو، عصا یدا بیدا ہوں، جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی وہ کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی، سارے جادوگروں کے جو سانپ تھی وہ نگل گئی وہ، اور پھر اتنے بڑے جو تعداد میں 70,000 جادوگر ایمان لے آئے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، ان کو کھجور کے تنوں پہ لٹکا دیا گیا۔ اس کے باوجود پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے قسم کے جو طوفان اور جو جراد اور ٹڈی دل اور کوملا، یہ بڑے بڑے ان کے اوپر جو عذاب آئے، اس کے باوجود بھی، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی دراصل ان کو ایمان کی دولت نہ ملی، ایمان کی دولت سے وہ محروم رہ گئے۔ آیت 136۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، تو اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی وہ غفلت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قوم کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ تو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود
جب انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا آخری عذاب آ گیا جس نے ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعون نے ملک اور مصر پر اللہ تعالیٰ کا ایک کے بعد ایک دوسرا کئی عذاب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصر چھوڑ دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل رات کے وقت اچانک نکل پڑے اور اپنے جانوروں کو ساتھ لے لیا۔ فرعون نے جب سنا کہ یہ لوگ روانہ ہو گئے ہیں تو اپنے فیصلے پر وہ نادم ہوا اور شرمندہ ہوا اور فوراً اپنا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور بحر احمر نامی سمندر کے کنارے ساحل پر وہ آ گیا۔ بنی اسرائیل ڈر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب تو ہمارے لیے نا کوئی نجات ہی نہیں ہے، آگے تو سمندر ہے اور پیچھے کیا ہے فرعون اس کا لشکر ہے، اب تو ہم کیا ہے بچے نہیں، اب ہم تو مرے۔ اس طریقے سے وہ شکوہ شکایت اور موسیٰ علیہ السلام سے زبردست جو ہے شکوہ شکایتیں کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی ایک اللہ کا جب رسول ہے نا، اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے اور جب وہ دعا کرے تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ آپ دیکھیں بندہ مومن جب حق پر ہوتا ہے، سچ پر ہوتا ہے اور اللہ پہ یقین انتہا کا ہوتا ہے نا تو سمندر تک راستے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر میں خشک راستہ بنا دیا اپنے مومنین بندوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو پہاڑ کے بیچ میں سے خشک راستہ بنا دیا جس پر سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پار کر کے اس کو دوسری کنارے پہ پہنچ گئے۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ بیچ سمندر میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی تیزی کے ساتھ دونوں طرف سے بڑھا۔ پھر فرعون اور اس کی جو فوج ہے وہ سب اس میں غرق ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سب کی لاشیں سمندر کے اوپر تیرنے لگی اور کنارے آ گئیں۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب کون دیکھ رہا تھا؟ بنی اسرائیل۔ یہ بڑے بڑے واقعات، یہ بڑے بڑے معجزات، سمندر کا پھٹ جانا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے اور بہت بڑا معجزہ تھا، چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، کوئی دریا کوئی نہر نہیں کٹی تھی، سمندر کٹ گیا تھا۔ سمندر کی جو لہریں تھیں اس طریقے سے اونچی اونچی جیسے پہاڑ کی مانند ہو گئی، بیچ میں سے خشک راستہ بن گیا۔ تو یہ کیسا ہوا نا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور سمندر میں خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے نکل کے دوسرے کنارے پہنچ گئی اور پھر اللہ کی نافرمان جو قوم تھی اور جو ہے فرعون اور اس کے جو لشکر وہ سب کے سب اس میں جو ہے غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ آیت دیکھیے، آیت 137۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورا پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کا کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائے ہوئے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سب کو کیا کیا؟ پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس کمزور جو قوم تھی نا بنی اسرائیل اس کو سرزمین کا وارث بنا دیا۔ مصر اور شام کے علاقے ان کی حکومت میں آئے، یہی وہ لوگ تھے جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جن کے ہزاروں بچوں کو قتل بھی کروا دیا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پریشانیوں میں صبر اور استقامت سے کام لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں زمین کا اقتدار عطا فرما دیا، وارث بنا دیا، مالک بنا دیا، ہے نا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام لا کسی پریشانیاں ہوتی ہیں تو دراصل کیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو ایمان سچا ایمان لاتا ہے، پکا ایمان لاتا ہے، پختہ ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں میں سے وہ ہوں گے ہی ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت 138۔ وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں نے
बस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा मुकर्रर ही कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया कि क्या वाकई तुम लोग में बड़ी जहालत है? सरकशी देखिए कितनी बड़ी है ना। इससे बड़ी जहालत उनके लिए क्या होगी, नादानी क्या होगी। आप देखें कि अभी-अभी जो है इतने बड़े मौजज़ात देख कर आ रहे हैं। जब उनका गुज़र ऐसी जगह से हुआ तो फिर वो एक ऐसी बस्ती से गुज़रे जो बस्ती थी बुतों की इबादत कर रही थी। बनी इसराइल ने कहा कि ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा एक बुत बना दे जिसकी हम भी इबादत करें। तो इससे बड़ी जहालत और नादानी की बात क्या होगी जिसने ना अल्लाह तो जिस अल्लाह ने उन्हें फ़िरौन जैसे बड़े-बड़े दुश्मन से निजात दी और अल्लाह तो तबारक तआला ने उनके सामने फ़िरौन को गर्क कर दिया, उनकी आँखों के सामने लश्कर को पूरा डिबो दिया और मौजज़ात देखे, तरीके उनके मौज़ाना मौज़ाना चीज़ें देखी, तब आयात देखी, बय्यनात देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद देखें कि कैसी बड़ी उनकी हिमाकत थी कि वो क्या डिमांड कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम की, हमारे लिए भी ऐसा बुत बना दे कि हम भी इबादत करें, है ना? कितनी जो है सरकश ये भी कौम थी, बनी इसराइल की कौम। बनी इसराइल का वाक़या बहुत-बहुत डिटेल में जगह-जगह आया है और इनकी जो नादानियाँ हम सबको खोल के बयान कर दी गई ताकि उम्मत जो मुस्लिमा है वो इन तमाम चीज़ों से बच जाए। तो अक्सरियत जो हमारे यहाँ होता है, हमारे माशरे में होता है कि लोग क्या करते हैं जो ठीक है सामने वाला भी तो ये कर रहा है ना, चलो हम भी यही करते हैं ना। सामने वाला जो फला-फला ये जो काम कर रहा है, उनके दिल को भाता है, अच्छा लगता है तो चलो हम भी करते हैं। अपने घर में माँ-बाप से कहते हैं कि अम्मी, अम्मी आप भी ऐसे ही करिए, फला-फला को हम भी देख कर आए ना, आप भी ऐसे करें। तो या तो शौहर से कहते हैं कि नहीं आप भी देखें करें, वो देखें हम वहाँ देख कर आए, वहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, तो वो देखें वो लोग कर रहे थे, आप भी हमारे लिए ऐसा कर दें ना। आप देखिए कि जैसे उन्होंने बुतों को परस्तिश करते हुए देखा, उन्होंने भी अपने रसूल से कहा कि आप भी हमारे लिए ऐसी स्टैचू बना दें, ऐसे बुत बना दें कि हम भी इसकी इबादत करें। तो देख हम दिखाई में नकल कॉपी करना दरअसल क्या है, इंसान को लिए डूबता है। उनको भी लिए डूबा था। तो कभी भी किसी की कॉपी मत करें। जो कॉपी करना है, वो नकल करना है, इंसान को डिबो देता है। तो आप देखिए कि अगर कॉपी करना है तो आपको करें, आपको अल्लाह तबारक तआला ने दिया है, उसवाए हसना दिया है, रोल मॉडल्स दिए हैं, सहाबा दिए हैं, उनकी कॉपी क्यों नहीं करते हैं? उनकी कॉपी करना चाहिए ना, उनकी उनकी जो हमें नकल करनी चाहिए। पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, उसवाए हसना रोल मॉडल है, तो अगर करें तो उनकी कॉपी करें। क्या उनकी उनकी कॉपी कर रहे हैं? क्यों सब लोग आज के हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर हैं, सारे इन तमाम लोगों की लोग कॉपी करते हैं, उनके जैसा हमें ड्रेस पहनना है, उनके जैसे हमें फैशन करना है, उनके जैसा हमें कल्चर अपनाना है, उनके जैसा हमें बंगला लेना है, उनके जैसे हमारे घर का आर्किटेक्ट करना है, ये सब क्या है दरअसल कॉपी नहीं है तो क्या है? अगर आपको आर्किटेक्टिंग करनी है, अपने घर का जो बनाना है, आप देखिए सुन्नत के तरीके से बनाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थोड़ी थी? उन्होंने इतनी बड़ी ज़िंदगी हमारे साथ में गुज़ारी और हमारे बीच में उम्मत मुस्लिमा के बीच में गुज़ारी और फिर क्या है, फिर हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी और फिर सहाबा तो उनके ज़बरदस्त जो थे रोल मॉडल उनके लिए जो थे उनके लिए इतनी मोहब्बत करने वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सारी मतलब उन्होंने इतनी मोहब्बत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक सहाबी का तो ये वाक़या मिलता है कि उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी थी, काफ़ी टाइम गुज़र चुका था, तो उनके पास खाने की चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल थी, लेकिन उनके बेटे ने लाके उनके सामने रखी, लेकिन उन्होंने नहीं खाई। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 सालन एक साथ नहीं खाए, तो हम कैसे खा सकते हैं? वो तो इतना मोहब्बत करते थे सहाबा। सहाबा की ज़िंदगी भी हम सबके लिए क्या है रोल मॉडल है। तो हम सब इनकी ज़िंदगी को क्यों नहीं फ़ॉलो करते हैं, है ना? नकल करेंगे, कॉपी करेंगे आज के हीरोइन्स की, आज के नेताओं की, आज के लीडर्स की, आज के जो बड़ी ऊँची हस्ती है उनकी करेंगी। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने तो हमारे लिए पहले ही ऑलरेडी ही दे दिए सारे उसवा हसना। तो जो भी कोई ऐसे ऐरो-गैरो की जब कॉपी करता है तो इंसान ऐसे लोगों को वो जो है चीज़ ले डूबती है, तो उनको भी ले डूबा। तो इस आयत करीमा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की जो वाक़यात है ना, उसकी शुरुआत यहाँ से अब हो रही है। जो फ़िरौन की ग़ुलामी से जब आज़ाद होने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समुद्र पार करने के बाद जब जज़ीरा नुमा सीना के जनूबी साउथर्न के इलाके की तरफ वो रवाना हुए, तो रास्ते में उनका गुज़र ऐसी कौम के पास हुआ जो बुतों की पूजा कर रही थी। और कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि जो ये लोग जो थे, गाय की पूजा कर रहे थे, गाय की मूर्तियों की ये पूजा कर रहे थे। तो जिसे देखकर बनी इसराइल ने मूसा से भी कहा कि आप भी हमारे लिए ना ऐसी ही मूर्ति बना दी, हम इनके सामने झुके। ठीक है? तो आप देखिए कि जितने भी इबादत करने वाले जो ये लोग होते हैं, जो
बुतों की इबादत कर रहे होते हैं। बुत परस्तिश जो करने वाले लोग होते हैं वो कहा करते हैं कि हम ना इन बुतों की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो अल्लाह ही की पूजा करते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, ईश्वर की इबादत करते हैं। मगर चूंकि इंसानी तबीयत का खासा ये है कि ना वो एक उसको महसूस चीज़ की तरफ ज़्यादा माइल होती है, तो इसलिए किसी बुत को सामने रखने से हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। और मुसलमान का किसी बुत के सामने नहीं रखते, मगर अपने जो है ना शेख का तस्वुर या तस्वीर उस तरह अपने जहन में पुख्ता करते हैं, और इसका तस्वुर अपनी आंखों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि इबादत तो हम अल्लाह ही की करते हैं। और ऐसी सब बातें शिर्क की तरफ इंसान को खींच के ले जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी आप देखें अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के आगे जो झुकते हैं, तो उनका यही हीले हवाले होते हैं कि हम तो ना इनकी अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए हम इनको पुकार रहे हैं। हम ताकि अल्लाह के और करीब हो जाएँ, ये हमें अल्लाह के और करीब कर देंगे। ये हमारे जो मुश्किल कुशा, दाता नवाज़, गरीब बख्श है ना, तमाम तरह के उनके जो अलक़ाब हैं उन्होंने दे रखे हैं। तो ये सब क्या है, ये हमें अल्लाह के और करीब कर देंगे। अल्लाह का तकर्रुब पाने के लिए हम इनके पास जाते हैं, ये हमारे वकील हैं, ये हमारी सिफ़ारिश कराएँगे ना। तो आप देखिए कि जैसे हाल इनका हुआ ना, तो वैसे ही एक वाक़या मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वाए हुनैन के लिए निकले, तो एक दरख़्त के पास से गुज़रे, जिस पर मुशरिकीन अपने हथियार लटकाया करते थे, इसलिए उसे ज़ाते अनवात कहा करते थे, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब ग़ज़वाए हुनैन के लिए निकले, तो एक दरख़्त के पास से गुज़रे, जिस पर मुशरिकीन अपने हथियार लटकाया करते थे, इसलिए उसे उस पेड़ का जो नाम था क्या था? ज़ाते अनवात था। उस पेड़ का नाम ज़ाते अनवात था, वो उसे ज़ाते अनवात कहा करते थे। तो सहाबा में से कुछ लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए भी एक ऐसा ही ज़ाते अनवात बना दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वही कौम मूसा की बात है कि बुत परस्तों की माबूदों की तरह हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुम लोग पिछली कौमों की राह पर ज़रूर चलोगे। ठीक है? ये सहाबा, आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग ना ऐसे ही तुम पिछली कौमों की तरह ज़रूर चलोगे। आप देखिए कि आज जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, सब किसकी ही उम्मत में है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। सारे के सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। और आप देखिए कि इस वक़्त सारे इंसानों की अगर आप गिनती कीजिए, गिनती करने के बाद उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान हैं? मसलन मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में इस वक़्त तकरीबन 10 अरब लोग हैं। 10 अरब में से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 1 अरब, सारी दुनिया के मुसलमानों को मिला के 1 अरब मुसलमान हैं। और उन मुसलमानों में भी जो कुरान और सुन्नत को पढ़ने वाले हैं, वो कितने लोग हैं? वो कितने से लोग हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ चुटकी के बराबर हैं, है ना? तो आप देखिए कि इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था ना कि इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, शैतान पीछे लगा हुआ है, शैतान बलगलाता है, शैतान जो है वसवसे डालता है और लोगों को गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है। और फिर आप देखिए कि सहाबा जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इतनी ज़्यादा वो हर बात को जो है समीना वाताना करने वाले थे, तो सहाबा ने हर मौके पे इस तरीके के पेड़ों को काट डाला। कोई भी पेड़ ऐसे छोड़े नहीं, ताकि वो ऐसा ना हो बाद में उनके बाद या सहाबा के बाद या तबा तबाई के बाद वो पेड़ क्या है, ज़ाते अनवात के जैसा बन जाए। ठीक है? तो यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकाम हुदैबिया के उस दरख्त तक्की को कटवा दिया था, जिसके नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बैत ली थी। बैत रिज़वान जहाँ पे ली गई थी, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है। इसी तरह फिर इमाम अबू बकर मालिकी लिखते हैं कि अगर तुम में से कोई ऐसा दरख्त देखे जिसकी लोग ज़ियारत और ताज़ीम करते हों और उसे शिफा याबी का सबब मानते हों और उसमें कीले ठोकते हों और उसमें कपड़े लटकाते हों, तो उसे काट दो, क्योंकि वो क्या है? वो ज़ाते अनवात है। कोई भी ऐसा दरख्त जो इंसान से शिर्क करवाए और मन्नतें मुरादें मनवाए, तो फिर क्या है कहा गया है? उसे काट डालो, ख़त्म कर दो, क्योंकि वो इंसान को गुमराह करने वाला है। आयत देखिए, आयत 140। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को तुम्हारे माबूद तजवीज़ कर दूँ, हालाँकि उसने तुमको तो तमाम जहान वालों पर फ़ौक़ियत दी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। तो उन्होंने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व हुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन। क्या अल्लाह के सिवा और किसी को तुम्हारा माबूद तजवीज़ कर दूँ, हालाँकि उसने तो तुमको तमाम जहान वालों पर फ़ौक़ियत दी है। बनी इसराइल से मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, है ना? कि तुमको अल्लाह तबारक तआला ने फ़ौक़ियत दी, तुमको फ़िरौन से निजात दी, तुमको अल्लाह तबारक तआला ने सब कुछ से ज़्यादा तुमको अल्लाह तबारक तआला ने वारिस बना दिया।
तुमको ज़मीन का वारिस बना दिया, मिल्कियत दे दी, तुम फ़तेह तुम्हें हुई और तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के छोड़ कर के किसी और को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो। आयत देखिए, आयत 141। और वो वक़्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से बचा लिया, जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे। और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी भारी आज़माइश थी। तो फ़िरौन और उसके लश्कर के गर्क होने के बाद ज़रूरत लाख हुई कि बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए क्या किया जाए कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनसे कहा कि तुम ठीक है यहाँ से जाओ और इनको लेके जब वो गुजर रहे थे तो रास्ते में वो एक बुत को जब उन्होंने देखा तो उसकी इबादत करने का उनका मन हुआ तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि क्या तुम ऐसे जो है बुतों की इबादत करते हो और तुम वो वक्त भी तो याद करो और वो तुम वक्त तो याद करो कि जब ना तुमको हमने निजात दी ऐसे जालिम कौम से जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ देते थे फिरौन से तुमको निजात दी तुमको जो तकलीफ पहुंचाते थे परेशान करते थे कत्ल कर डालते थे तुम्हारी सख्त आजमाइश थी और तुमको इस आजमाइश से हमने निजात दिलाई और फिर भी क्या है तुम ऐसा सख्त तरीन तुम जुर्म कर रहे हो कि अल्लाह को छोड़ के किसी और के माबूद की इबादत करने की तुम सोच रहे हो। आयत देखिए, आयत 142। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वायदा किया और 10 मजीद उनसे 30 रातों को पूरा कर दिया। सो उनके परवरदिगार का वक्त पूरा 40 रात हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कहा, मेरी बात उनका इंतजाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राह पर अमल मत करना। ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इस्लाह फरमा दी, उनको उनकी जो है ना गलती का एहसास हो गया, फिर उनकी इस्लाह के बाद अब जब मूसा अलैहिस्सलाम थे एक जगह वो लोग ठहर गए थे, एक इलाके में ठहर गए थे, वादी तीह में शायद ठहरे थे वो लोग। तो फिर वादी तीह में ठहरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहाँ बुलाया? मुलाकात के लिए बुलाया। फिरौन और उसके लश्कर के गर्क होने के बाद अब उनके लिए ज़रूरत क्या थी? हिदायत की, कि इनको एक हिदायत और रहनुमाई मिल जाए रास्ते की, ना गुमराह थे अभी। जिसको देख रहे थे उससे कह रहे थे कि हमें भी ऐसा इबादत के लिए तरीका बना दे, हमें भी स्टैचू बना दे, हम भी इबादत करें। ना उनके पास कोई नमाज थी, ना उनके पास कोई इबादत थी, ना वो उनके तरीका ज़िंदगी थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो शरीयत देने के लिए और हिदायत देने के लिए कोही तूर पे उनको बुलाया। तो चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोही तूर पर बुलाया, जिसमें 10 रातों का और इज़ाफ़ा करके 40 रात कर दिया। ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते वक़्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे और उनके क्या थे? सगे भाई थे और फिर उन अल्लाह तबारक तआला ने उनको नबूवत से भी सरफराज फरमाया था। उनको बनी इसराइल के लिए हिदायत और इस्लाह के काम के लिए उनके बीच में छोड़ दिया ताकि उनके अंदर क्या हो? इस्लाह होती रहे। आप देखिए कि अगर उन कौम को ऐसे ही छोड़ दिया जाता वो तो जिसकी पाते पूजा पाठ करना शुरू कर देते क्योंकि उनके ऊपर फिरौन का जो कौम था उसका बुरा असर और तासुर पड़ ही चुका था इतने सालों से जब उनकी गुलामी में रहे फिरौन के जो लोग थे और फिरौन क्या क्या होता था पूजा पाठ सूरज की पूजा गाय की पूजा जिसकी पूजा उसकी पूजा तो फिर इनके ऊपर भी बुरे असर पड़े थे अगर इनके अंदर कोई भी तबलीग करने वाला ना रहता तो जाहिर था कि वो भी गुमराह हो जाते तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को इनके बीच में छोड़ दिया इनकी इस्लाह के लिए और वो कहाँ गए अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर गए और उनके लिए शरीयत लेने गए। आयत देखिए आयत नंबर 143। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे 30 की उनसे बातें की तो अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार अपना दीदार मुझको करा दीजिए कि मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ कि तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखो अगर वो अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझको देख सकोगे। बस जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके पर खदशे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज की बेशक आपकी जात मंजा है मैं आपकी जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, ठीक है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब गए तो वहाँ अल्लाह तबारक तआला से उन्होंने गुफ्तगू की, बातचीत की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला को देखने का शौक़ पैदा हुआ और अपने इस शौक़ का इज़हार भी किया और उन्होंने क्या कहा, ए अल्लाह रब्बी अरिनी रब्बी अरिनी ये अल्लाह मुझे दिखा दे। तो जिसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया लन तरानी तो मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। और अल्लाह तबारक तआला को कोई भी नहीं देख सकता। ये मतलब इंसान ये दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक तआला को कोई भी नहीं देख सकता है, ठीक है? तो लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला का दीदार होगा। तो जैसे-जैसे इंसान के जैसे अमाल होंगे वैसे-वैसे उनका दीदार होगा, ठीक है? तो क़यामत के दिन जितने भी मुसलमान हैं सब अल्लाह ताला को देख सकेंगे और फिर आखिरत में अल्लाह तबारक तआला को देख सकेंगे इंसान जन्नत में।
تو قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو सब लोग ईमान वाले देख सकेंगे और फिर कहाँ देखेंगे? जन्नत में भी अल्लाह तबारक ताला का दीदार होगा। लेकिन इस दुनिया में, इस दुनियावी आँखों से अल्लाह तबारक ताला को कोई नहीं देख सकता। ठीक है? ला तुद्रिकुल अब्सार, कि अल्लाह तबारक ताला को कोई भी निगाह ही नहीं पा सकती इस दुनियावी ज़िंदगी की। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जो थे कलीमुल्लाह थे, उनसे गुफ्तगू करते थे, उनसे बातचीत करते थे। जब बात सुनी, अल्लाह की आवाज़ सुनी, तो वाक़ई में इंसान है, दिल चाह गया होगा उनका अल्लाह तबारक ताला को देखने का, ठीक है? तो उन्होंने भी सोचा कि अब हम भी अल्लाह से कहें कि हमें भी दिखा दे अपना जो है ना? रब्बी अरीनी की दिखा दे मुझे। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकता। तो जब उन्होंने ज़िद की तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ठीक है, तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, कि मैं तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये पहाड़ बाकी रह गया तो तुम ना अगर ये पहाड़ बाकी रह गया तो तुम मुझे देख लेना। तो फिर जब पहाड़ पे अल्लाह तबारक तआला ने तजल्ली फरमाई, तो फिर क्या हुआ? वो पहाड़ क्या हुआ? रेज़ा-रेज़ा हो गया। तो फिर जब उसकी जो रोशनी हुई, उस रोशनी की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुए? मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, और फिर जैसे ही होश में आए तो वाक़ई में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर कहा कि अल्लाह, मैं आपसे तौबा करता हूँ, मुझे ना माफ़ कर दे। क़ाला सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, कि अल्लाह, मैं जो है मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, और पाक है तू, और मैं सबसे पहला ईमान लाने वालों में से हूँ। ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने अल्लाह से तौबा की, माफ़ी माँगी। आयत देखिए, आयत 144। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने तो पैगम्बरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया है, तो जो कुछ तुमको मैंने अता किया है उसको ले लो और शुक्र करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको शरीयत दी थी, किताब दी थी। तो आयत देखिए, आयत नंबर 145। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहतें, हर चीज़ की तफसीर उनको लिख दी। तुम उनको पूरी ताकत से ले लो, पूरी ताकत से पकड़ो, और अपनी कौम को हुक्म करो कि उनके अच्छे-अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को उन बेहुक्मों का मकाम दिखलाता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर उनको तौरात की तख्तियाँ अता फरमाई, शरीयत नाज़िल फरमाई। तो मज़बूती से पकड़ने से मुराद क्या है? अहकामात पर अमल करना, ठीक है? और यहाँ पे जो किताब अल्फ़ाज़ आया है, तो उसकी क्या है? तालीमात को मज़बूती से पकड़ना है। पकड़ने को कहा जा रहा है कि मज़बूती से अहकामात पर अमल करना, मज़बूती से पकड़ना। और और दरअसल क्या है? हम सब के लिए भी इसमें इबरत है कि हम सबको भी क्या करना है? कुरान मजीद के अहकामात को मज़बूती से पकड़ना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमारी तरफ बेहतरीन जो है ना कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, जो सारी पहले की आसमानी किताबों का दरअसल क्या मजमूआ है, सारी किताबों का तस्दीक करता है। तो ये जो कुरान करीम है, ये क्या है? हुआ कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। तो हमें भी चाहिए कि इसके हर अहकामात पर हम भी अमल करें, इसको अमल में लाएँ, इसके अहकामात को बजा लाएँ। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।